पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 27 अगस्त 2024 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में चार ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। इस वीडियो में इन चार कंपनीज के रिजल्ट्स के हवाले से, उनके डिविडेंड्स के हवाले से इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। याद रहे कि इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस आपके साथ शेयर की जाती हैं उसका मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है, ये कोई भी बाय और सेल कॉल या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आज जो पहली कंपनी है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर से है, फातिमा फर्टिलाइज़र। और जिस तरह फर्टिलाइज़र सेक्टर की दीगर जो कंपनीज हैं उन्होंने शेयर होल्डर्स को मायूस नहीं किया और सब ने डिविडेंड्स अनाउंस किए, उसी तरह फातिमा फर्टिलाइज़र जो कि एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है फर्टिलाइज़र सेक्टर की, इसने भी आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ 27.5% यानी ₹2.75 के डिविडेंड का ऐलान किया। अगर अर्निंग्स की बात करें तो ₹6.30 इस कंपनी की अर्निंग रही हाफ ईयरली, जो कि पिछले साल के दो क्वार्टर्स में थी ₹2.44। तो अच्छा खासा इजाफा हुआ इसका जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस है उसमें। और कंसोलिडेटेड ईपीएस में भी सिमिलर सा ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। ₹2.49 थी पिछले साल के पहले दो क्वार्टर्स में, जो इस साल बढ़ के ₹6.47 होगी। अब जो इसने डिविडेंड ऐलान किया है आज ₹2.75, ये पहला डिविडेंड है इस फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था। अगर बुक क्लोयर की बात करें तो 6 सितंबर 2024 इसकी बुक क्लोयर डेट बनती है, एक्स डेट इसकी बनती है 4, जबकि स्पॉट डेट बनती है 3 सितंबर 2024। तो अगर 3 सितंबर या उससे पहले इस कंपनी के शेयर्स को आप लेते हैं और 4 सितंबर यानी एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो फातिमा फर्टिलाइज़र के शेयर की जो ट्रेडिंग प्राइस है वो है ₹52.08। तो इस प्राइस के ऊपर अगर हम देखें तो डिविडेंड जो आपका बनता है, अगर आप ₹1,00,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं फातिमा फर्टिलाइज़र्स के शेयर्स पे, तो लगभग आपका ₹5,280 डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर में से है, पीएसओ। पीएसओ ने आज अपने ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द पीरियड एंडिंग 30 जून 2024। और इसने अपने रिजल्ट्स के साथ 100% यानी ₹10 के डिविडेंड का ऐलान किया। ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है और इसने जो ईपीएस इस साल अचीव की वो है ₹33.79। पिछले साल थी ₹12.06। तो तकरीबन 3 गुना के करीब इजाफा हुआ है। एक सिग्निफिकेंट जंप इसकी अर्निंग्स के अंदर देखने को मिला। कंसोलिडेटेड ईपीएस में भी आप सिमिलर सा ट्रेंड देख सकते हैं। ₹39.04 इसकी कंसोलिडेटेड ईपीएस रही फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, जबकि पिछले जो इससे प्रीवियस ईयर था उसमें थी ₹19.85। अगर बुक क्लोयर डेट की बात करें तो 17 अक्टूबर इसकी बुक क्लोयर डेट है। इसकी जो बुक क्लोयर डेट है फिलहाल इतनी करीब नहीं है, काफ़ी दूर है। जबकि एक्स डेट की बात की जाए तो वो है 15, जबकि स्पॉट डेट है इसकी 14 अक्टूबर 2024। याद रहे कि ये जो आज डिविडेंड इसने अनाउंस किया ₹10 का, ये इसका पहला और फाइनल डिविडेंड था इस फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि इसने कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया था। प्राइस की बात करें तो आज के दिन जो इसकी प्राइस है शेयर की वो है ₹161.15। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप इस कंपनी के शेयर्स लेते हैं, लेट्स सपोज ₹1,00,000 के, तो उसके ऊपर जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो तकरीबन 6,200 के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो सीमेंट सेक्टर में से है, FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। और आज FCCL ने अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ 10% यानी ₹1 के डिविडेंड का ऐलान किया। और अगर हम इसकी अर्निंग्स देखें तो वो ₹3.35 रही, जो कि पिछले साल के मुकाबले में इम्प्रूव हुई है। पिछले साल जो इसकी अर्निंग्स थी ईपीएस वो थी ₹3.16। अब ये इस फाइनेंशियल ईयर में इसका पहला डिविडेंड है और अब ये कंपनी उस लिस्ट में आ गई है जो कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, क्योंकि कुछ अरसे से इतना अच्छा परफॉर्मेंस इसकी नहीं थी, लेकिन इस बार बहरहाल इसने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया है ₹1। प्राइस की बात करें तो ₹22.31 एज ऑफ नाउ इसकी प्राइस है, जबकि जो इसने डिविडेंड अनाउंस किया है उसके मुताबिक जो बुक क्लोजर डेट है वो है 8 अक्टूबर 2024, एक्स डेट है इसकी 4 अक्टूबर, जबकि स्पॉट डेट है 3 अक्टूबर 2024। 3 अक्टूबर या उससे पहले अगर आप FCCL के शेयर्स को लेते हैं और उनको फिर होल्ड रखते हैं अप टू द एक्स डेट, तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। अगर हम इसका ROI कैलकुलेट करें डिविडेंड जो इसमें से आपको मिल सकता है, तो अगर आप ₹1,00,000 के शेयर्स लेते हैं इस कंपनी के आज की प्राइस पे, तो उस पर जो आपको डिविडेंड मिलता है वो लगभग ₹4,482 का बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन।
अब जो चौथी कंपनी है इस लिस्ट में वो बैंकिंग सेक्टर में से है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड। और शरिया कंप्लाइंस की बात करें तो एज ऑफ नाउ जो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स है उसमें ये बैंक शामिल नहीं है। और इसने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने 20% यानी ₹2 के डिविडेंड का ऐलान किया। इससे पहले जो 31 मार्च को पीरियड क्लोज हुआ था यानी जो पहला क्वार्टर था उसके रिजल्ट के साथ भी ये ₹1.5 के डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है। तो कुल मिला के अब तक के 2 क्वार्टर्स में जो स्टैंडर्ड चार्टर का डिविडेंड बनता है वो ₹3.5 बनता है। अब ये जो हाफ ईयरली रिजल्ट है इसके साथ जो इसकी ईपीएस रही वो है ₹5.55। पिछले साल के जो पहले 2 क्वार्टर्स थे उसमें जो इसकी ईपीएस थी वो थी ₹4.85। तो पिछले साल के मुकाबले में बहरहाल इंप्रूवमेंट इसमें वाज़े तौर पर हमें नज़र आ रही है। अब बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 9 सितंबर 2024 बुक क्लोजर डेट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड की आज की जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है उसके हवाले से, जबकि एक्स डेट इसकी 5 और स्पॉट डेट बनती है 4 सितंबर 2024। आज के दिन जो इसकी प्राइस है एज ऑफ नाउ वो है ₹58.94। और इस प्राइस के ऊपर अगर हम ROI कैलकुलेट करें, लेट सपोज कि आप ₹1 लाख इन्वेस्ट करते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड के शेयर्स में आज की प्राइस पे, तो फिर उस पर जो आपको शेयर्स मिलेंगे उस पर पर शेयर ₹2 के डिविडेंड के हिसाब से देखें तो लगभग ₹3,390 के करीब आपका डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो ये थी वो 4 कंपनीज जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को डिस्कस किया जा रहा है जिन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया, इसलिए बाकी कंपनीज को कवर नहीं किया जा रहा। बहरहाल कोशिश होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन अथेंटिक इंफॉर्मेशन है मुख्तलिफ कंपनीज के रिजल्ट्स के हवाले से वो नंबर्स की सूरत में आपके सामने रखी जाए, क्योंकि नंबर जब आपके सामने हो तो देन यू आर द बेस्ट जज और ख़ुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में फिट इन होती है, कौन सी नहीं होती। और मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि सिर्फ डिविडेंड को देख के कभी भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में या दुनिया में कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि कंपनी का अपने फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसका जो कोर बिजनेस है वो कैसा जा रहा है, और साथ साथ उसका हिस्टोरिकल डेटा भी देख कर और फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स को देख के, सारी चीज़ों को देखभाल करके, तमाम फाइनेंशियल रेशियोज़ को देख के तभी आप डिसीजन ले सकते हैं, और वही आपका एक वेल कैलकुलेटेड डिसीजन होगा और उसी सूरत में आप ज़्यादा बेहतर तौर पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।